हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी पे। दोस्तों, आज हम लोग सर्वनाम को देखेंगे। तो चलिए सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम सर्वनाम जो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सर्वनाम सर्व धन नाम नाम से क्या बना है? सर्वनाम। सर्वधन नाम से सर्वनाम बना है। सर्वनाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का नाम, सबका नाम। तो सर्वनाम का मतलब है सबका नाम, मतलब ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयोग हो। अब सबके लिए कैसे प्रयोग? हर किसी के लिए किया जा सकता है। आप, यह, वे, ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम। अब ये जब नाम के लिए संज्ञा है तो सर्वनाम का प्रयोग क्यों? इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अच्छा लड़का है, आर्यन स्कूल जाता है, आर्यन क्रिकेट खेलता है, आर्यन से अच्छा कोई नहीं। तो बार बार आर्यन आर्यन एक ही शब्द को बार बार मतलब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो अब जैसे इसी को हम कह सकते हैं आर्यन एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वो क्रिकेट खेलता है, उससे अच्छा कोई नहीं। तो जो यहाँ पे जो आर्यन की जगह पे वह, उससे, वह, इनका जो प्रयोग हुआ है यही क्या है? सर्वनाम है। यही सर्वनाम है। अब हमें बार बार आर्यन आर्यन न कहना पड़े, इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बार बार शब्द की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए इसका संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मूल सर्वनाम 11 होते हैं। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। मैं, तू, यह, वह, सो, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये मूल सर्वनाम होते हैं। इन्हीं से बाकी सर्वनाम बनते हैं। जैसे यह से ये, वह से वे, आप से मैं से मैंने, मुझको, आपसे आपको, आपने, ये सब इन्हीं सर्वनामों से ये जो मूल सर्वनाम है इन्हीं सर्वनामों से और सर्वनाम बनते हैं। अब चलिए सर्वनाम के भेद को देख लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, मुझसे आदि आते हैं और मध्यम पुरुष में तुम, तुमको, तुमसे, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, आपने, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। और अन्य पुरुष में ये, वे, यह, वह, इनसे, उनसे पुरुष में आते हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग होता है, स्वतः के लिए प्रयोग किया जाए, वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आप ही चला जाऊंगा। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चले जाऊंगा, मैं ये कार्य आप ही कर लूंगा, ये स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, वे निज। ये जो आप है पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में भी क्या होता है? आप, आपको। लेकिन ये आप इस आप से अलग है, ये दोनों अलग है, क्योंकि ये स्वयं के लिए जो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग हुआ है ये स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है वह अनिश्चित सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे? जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे?
कोई आ गया तो क्या करोगे। अब यहाँ पे जो कोई है ये अनिश्चित, इससे पता नहीं चल रहा है कि जो आया है वो कौन है, इससे अनिश्चितता बनी है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे उसने कुछ नहीं लिया, तो इसमें जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं के निश्चयात्मक संकेत जिस शब्दों से व्यक्त होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे ये, वे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक। जैसे यह मेरा पेन है। अब यह क्या है, निश्चित कर दे रहा है कि यही पेन है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो, सो। जैसे जो आया है, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। यह ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। ठीक है। अब जो आया है वो जाएगा, मतलब जो आया है वो जाएगा। अब जो है वो, मतलब ये संबंध स्थापित कर रहा है उसी के लिए कि जो आया है वही जाएगा, तो ये ध्रुव सत्य है। तो ये क्या है, जो और वो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से प्रश्न किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे क्या, कौन। जैसे कौन आया था, कौन आया था। ये क्या है, प्रश्न। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जब यह, वह, जो, सो ये सब अकेले आते हैं तो ये सर्वनाम होते हैं, लेकिन जब ये किसी संज्ञा के साथ में आते हैं तो यही विशेषण हो जाते हैं। जैसे कोई आया है, कोई आया है। यहाँ पे कोई क्या है, यहाँ पे ये सर्वनाम है। लेकिन अगर हम कहें कि यह किताब किसकी है, यहाँ पे ये यह जो है, यहाँ पे विशेषण है। यह क्या है, विशेषण है। और यहाँ पे कोई जो है ये क्या है, सर्वनाम है। यहाँ पे विशेषण जब ये संज्ञा के साथ में आते हैं, यह, वह, जो, सो, कोई, ये सब जब संज्ञा के साथ आते हैं तो वो विशेषण बन जाते हैं, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। और जब वो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण, सर्वनाम का रूपांतरण 3 कारणों से होता है। सर्वनाम का रूपांतर 3 कारणों से होता है। कौन कौन से, पुरुष, वचन, सर्वनाम का रूपांतरण 3 कारणों से होता है, पुरुष, वचन और कारक। लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कारक, सर्वनाम में कारक 7 ही होते हैं, सर्वनाम में 7 ही कारक होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट करिए, ताकि हम अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।